Hello dear aspirant, very good morning all of you. Welcome back my YouTube channel Toxic Academy. कल टेक्निकल एरर आ जाने से वीडियो हमें बीच में बंद करना पड़ा। आज का हमारा सेकंड लेक्चर हम कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हॉस्पिटल क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। दोस्तों आइए हम यहाँ से क्विक रिकैप करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था ये हो गया हमारा हॉस्पिटल, जो कि हमने आपको कल बताया था, प्रीवियस लेक्चर में है, आप उसको देख लीजिएगा। हॉस्पिटल क्या होता है, जिसमें हमारे प्रोवाइड मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग केयर टू सिक और इंजर्ड पेशेंट, मतलब जिसमें यानी कि पेशेंट का उपचार किया जाता है, वही हमारा हॉस्पिटल कहलाता है। ये हमारे फंक्शन होते हैं। फंक्शन में देखिए दोस्तों क्या क्या आता है। फंक्शन में क्यूरेटिव फंक्शन क्या होता है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डिसीज, मतलब उसका जो भी उस पेशेंट को डिसीज होगी उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। प्रिवेंटिव फंक्शन बचाव, रिहेबिलिटेटिव फंक्शन, यहाँ पे थेरेपी दी जाती है, जैसे कि हमने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में बताया ही था। और एजुकेशनल फंक्शन, जैसा कि यहाँ पे यानी कि मेडिकल के साथ साथ एजुकेशन भी दी जाती है। आइए ये क्लासिफिकेशन हमने आपको कल बताया था। क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ओनरशिप, मतलब कि इसका मालिक कौन होगा, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, चैरिटेबल, कॉरपोरेट, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये बेस्ड ऑन साइज, यानी कि बेड के साइज पे हॉस्पिटल को कितने भागों में बांटा गया, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, मतलब इस हॉस्पिटल में स्पेशलिटी कितनी है उसके आधार पर। ये आ गया हमारा चौथा नंबर। यहाँ से हम आज अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ हेल्थ केयर, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर PHCS, रूरल हेल्थ यूनिट प्रोवाइडिंग बेसिक मेडिकल सर्विस। यहाँ पास हमारा जो गांव का एरिया होता है वहाँ पास कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोले जाते हैं। वहाँ पे हमारा प्राथमिक उपचार, जैसे कि यदि हमें बुखार आ गया, वॉमिटिंग हो रही है या चक्कर आ गया या तो हमारी थोड़ी इंजरी हो गई, तो हम वहाँ पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा नंबर है दोस्तों सेकेंडरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल। सेकेंडरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में क्या होगा, जैसे कि आपके शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल होगा, उस हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होंगे, अलग अलग स्पेशलिस्ट आएंगे, जैसे कि न्यूरोसर्जन हो गया, गायनोकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, अलग अलग एंटी डॉक्टर में दोस्तों क्या क्या आएगा, कान, नाक, गला, ये सारी चीज़ें हम एंटी में देखेंगे। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं। ये है हमारा टर्सरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल। टर्सरी में क्या होगा, एडवांस रेफरल सेंटर विथ स्पेशलाइज्ड केयर। यहाँ पे दोस्तों एडवांस रेफरल, मतलब कि जो यहाँ पे सेकेंडरी हॉस्पिटल होगा, सेकेंडरी हॉस्पिटल में यदि कोई सर्जरी नहीं हो पा रही तो हम उसे टर्सरी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पास एडवांस स्पेशलिटी के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब आ गया दोस्तों हमारा 5 नंबर बेस्ड ऑन टीचिंग एंड रिसर्च। टीचिंग हॉस्पिटल में क्या होगा कि जहाँ पेशेंट की ट्रीटमेंट के साथ साथ वहाँ पढ़ाई भी होती हो। एफिलिएटेड विथ मेडिकल कॉलेज, एग्जाम्पल है जैसे कि एम्स में क्या होता है, वहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट भी किया जाता है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे टीचिंग भी की जाती है। और दूसरा है नॉन टीचिंग हॉस्पिटल। इसमें क्या है, फोकस ओनली ऑन ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें टीचिंग नहीं की जाती, फोकस ऑन पेशेंट ट्रीटमेंट। यहाँ पे पेशेंट की देखभाल में ही मेन फोकस दिया जाता है। 6 नंबर है दोस्तों हमारा बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के आधार पे कितने भागों में इसे डिवाइड किया गया। एलोपैथिक हॉस्पिटल, एलोपैथिक में क्या क्या आएगा दोस्तों, वेस्टर्न मेडिसिन। यहाँ वेस्टर्न मेडिसिन क्या होगा, वेस्टर्न मेडिसिन वो होती हैं अंग्रेजी दवा, जिसे हम लोग अंग्रेजी दवा के नाम से भी जानते हैं। बेस्ड हॉस्पिटल्स आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष हॉस्पिटल। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आयुर्वेद औषधियों से जो हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है ये उसके अंतर्गत आते हैं। बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, इसमें आयुर्वेद से लोगों का पेशेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये क्या हो गया दोस्तों, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल। इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जिसमें हमारा एलोपैथिक एंड आयुर्वेदा दोनों कॉम्बिनेशन होता है। आइए इसमें देखते हैं। प्रोवाइड बोथ
एलोपैथिक एंड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। इसमें मतलब क्या, प्रोवाइड बोथ मीन्स दोनों, एलोपैथिक एंड अल्टरनेटिव दोस्तों इसमें किस में प्रयोग किया गया है, जैसा कि हम देखते हैं ये आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें अल्टरनेटिव में आती हैं। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ये यही है, औषधियाँ। अब देखते हैं दोस्तों हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन मतलब हॉस्पिटल कैसे कैसे काम करता है, किस किस आधार पे काम करता है इसका। ये हॉस्पिटल हैज ए हायरार्चिकल स्ट्रक्चर इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग। मतलब ये हायरार्चिकल का अर्थ क्या होगा, मतलब टॉप से बॉटम की ओर, टॉप मतलब हेड से बॉटम की ओर, यानी कि जैसे भी मेडिकल स्टाफ होगा उस आधार पर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ट्रस्टीज, मतलब इसमें क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो भी हॉस्पिटल के मेन डिसीजन होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ट्रस्टीज लेते हैं। और दूसरा नंबर होता है दोस्तों हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में क्या आएगा, CEO, मेडिकल डायरेक्टर, HR, फाइनेंस। ये हमारे हॉस्पिटल को स्मूथ चलाने में हेल्प करते हैं। मेडिकल सर्विसेज में दोस्तों क्या आएगा, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, पैरामेडिक्स। इसमें क्या आएगा, जो हमारे पेशेंट की देखभाल करते हैं वो मेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। नर्सिंग सर्विसेज में नर्स, मिडवाइफ एंड असिस्टेंट, जो नर्सें होती हैं, नर्सिंग स्टाफ, वो यानी कि जो पेशेंट का ट्रीटमेंट देखभाल करती हैं वो नर्सिंग सर्विसेज में आता है। सपोर्ट सर्विसेज में जैसे कि हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, IT, लॉजिस्टिक। हाउसकीपिंग में क्या होगा कि जैसे मतलब वहाँ की देखभाल करना, साफ सफाई की। सिक्योरिटी जो गेट पे होता है वो सिक्योरिटी के अंतर्गत है। IT के यहाँ पास दोस्तों होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे कि हमारा कंप्यूटर में बिलिंग आ जाना, एज टेक्निकल इशू, सारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, IT। और लॉजिस्टिक क्या होता है दोस्तों, लॉजिस्टिक जैसे स्टोर कीपर में यानी कि स्टोरिंग क्या क्या की गई है, कौन कौन सी मेडिसिन की स्टोर किया गया है, कौन क्या आना है क्या जाना है, ये सारी देखभाल कौन करता है, लॉजिस्टिक। दूसरा नंबर है दोस्तों हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट फोकस ऑन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में किस किस के अंतर्गत फोकस किया गया है। नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग एंड स्टाफ वेलफेयर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी वैकेंसी हैं जो खाली हैं, रिक्वायरमेंट मतलब कौन कौन सी मेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट की जाती है, उन्हें ट्रेनिंग कैसे दिया जाना है, वो हो गया। स्टाफ वेलफेयर मतलब आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा, एक मतलब गुड बॉन्ड बना लेना, स्टाफ वेलफेयर के अंतर्गत आता है। अभी दूसरा पॉइंट है दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करता है, जैसे बजटिंग, बिलिंग एंड रिवेन्यू जनरेशन का मतलब क्या होगा दोस्तों कि मतलब यहाँ पे हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सब रिवेन्यू जनरेशन के अंतर्गत है। बिलिंग में मतलब क्या बिल आया, कैसा बिल आया, उसको जो बिलिंग का काम करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें संभालते हैं। फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, फैसिलिटी क्या क्या है वो सारी चीज़ें कौन देखता है। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट क्या होता है, जो यानी कि सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं हमारे की सर्जरी में जो जो उपकरण यूज किए जाते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और सेकेंड पॉइंट है हमारा पेशेंट केयर मैनेजमेंट में क्वालिटी एश्योरेंस एंड सर्विस डिलीवरी। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब क्या होता है दोस्तों कि मतलब जो पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, एक्सपायरी तो नहीं है, वो जेनरिक मेडिसिन है, पेटेंट है, कैसी है। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है दोस्तों और पेटेंट मेडिसिन क्या होती है। जेनरिक मेडिसिन में देखते हैं कि मतलब जिसका कोई ब्रांड नहीं होता वो जेनरिक मेडिसिन में आ जाती है, और जिसका कोई ब्रांड होता है जैसे सिप्ला हो गई, गोल्ड हो गई, मैनकाइंड हो गई, ये सारी हमारी एक पेटेंट दवाई होती हैं। समझ में आया दोस्तों। अब ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लीगल एंड इथिकल कॉम्प्लायंस इंश्योरिंग अथियरेंस टू मेडिकल लॉ। लीगल एंड इथिकल कॉम्प्लायंस में क्या आएगा दोस्तों कि एक हर एक चीज़ की एक ना एक लिमिट होती है,
वो अपने एक लिमिट या एक दायरे के अंतर्गत ही आके अपना काम कर सकता है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो इनलीगल हो रहा है, इनलीगल एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ों को कौन देखता है? लीगल एंड इथिकल कॉम्प्लायंस। अब दोस्तों देखते हैं इसमें हम हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, कि मतलब हमारे इंडिया में हेल्थ डिलीवरी सिस्टम कैसा है। इंडिया हैज ए टायर्ड हेल्थ केयर सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ये हमारा जो इंडिया का डिलीवरी सिस्टम है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, वो बहुत ही फैला हुआ है। आइए जैसे हम देखते हैं, नंबर 1 पे है दोस्तों पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मतलब गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम, जो हमारी गवर्नमेंट सुविधा प्रोवाइड कराती है, वो हमारा आता है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका शॉर्टकट में MOHFW के नाम से भी जानते हैं, ओवरसीज हेल्थ केयर डिलीवरी थॉट। ये दोस्तों प्राइमरी लेवल के अंतर्गत क्या क्या आएगा? सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, PHCS, मतलब जो हमारे रूरल एरिया, जैसे हमारे गांव, होम टाउन के आसपास जो यानी कि सब सेक्टर बनाए जाते हैं, कि कोई भी यदि गांव में भी रहता है तो उसकी भी हेल्थ को ध्यान में देते हुए वहाँ पे प्राइमरी लेवल के हेल्थ केयर सेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं। और सेकेंडरी लेवल क्या होता है दोस्तों? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, CHCS, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपके एक जिस शहर में आप रहते होंगे उसमें एक बड़ा सा हॉस्पिटल होगा, उस हॉस्पिटल के अंतर्गत यानी कि हर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ये सारी चीज़ें। टर्शियरी लेवल पे अंतर्गत आएगा मेडिकल कॉलेज, एम्स एंड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। टर्शियरी लेवल के मतलब जो हाई लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज, एम्स हमारे दिल्ली का माना हुआ एक हॉस्पिटल है जो बहुत ही अच्छा है, एंड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इसमें मतलब बहुत ही अच्छी प्रकार की सुविधाएं आपको दी जाती हैं, वो आता है हमारा टर्शियरी लेवल के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट है दोस्तों प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। प्राइवेट मतलब जब एक खुद का ओनर यानी कि खुद कोई कारपोरेट हॉस्पिटल हाई एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, एग्जाम्पल है फोर्टिज अपोलो। जो फोर्टिज अपोलो हॉस्पिटल होते हैं ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल के अंतर्गत आते हैं। इनका जो भी बिलिंग होती है बहुत ही हाई प्रकार की होती है, जिससे एक मिडिल लेवल का जैसे आप लोगों के जैसे उसका बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करा पाते। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। नर्सिंग होम एंड क्लिनिक, नर्सिंग होम जैसे कि आजकल लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार अपने से खुद से ओपन कर सकते हैं। स्मॉल प्राइवेट हेल्थ केयर यूनिट, इसमें मतलब छोटी प्रकार से एक हेल्थ केयर सुविधा प्रोवाइड की जाती है। डायग्नोस्टिक सेंटर में लेबोरेटरीज, इमेजिंग सेंटर्स, मतलब जहाँ पे हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि हमें कौन सी डिसीज है। यदि हमें बुखार काफ़ी दिन से आता है तो डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं कि जाइए आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, तब आपको पता चलेगा। तो वो हम ब्लड टेस्ट कहाँ करवाते हैं दोस्तों? डायग्नोस्टिक सेंटर पे। समझ में आया? तीसरा नंबर हेल्थ इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट स्कीम। हेल्थ इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट स्कीम, जो हमारी भारतीय सरकार है वो हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी कुछ योजनाएं भी लागू करती है। जैसे कि पहली है आयुष्मान भारत PMJAY, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आता है, इसमें हम 5 लाख से 10 लाख तक का अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं, लेकिन तब जब यदि हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड होगा तब। और ये दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट है ESI का हम फुल फॉर्म देखते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। जो एम्प्लॉय होते हैं स्टेट में जैसी जैसी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। मेडिकल केयर फॉर वर्कर्स, ये वर्कर्स के लिए होता है मेडिकल केयर फॉर वर्कर्स। ECI एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं स्टेट के, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ESI ये कार्ड होता है, इस कार्ड को लोग देखते ही मतलब वो से एक स्टेट पे इस हॉस्पिटल को ओपन किया जाता है, इसमें ये सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, हेल्थ केयर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये भी एक ऐसी स्कीम है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होती है।
स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ स्कीम, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। इसमें कई प्रकार की स्टेट मतलब जैसे जैसे राज्य होगी वो अपनी अपनी क्या क्या स्कीमें लॉन्च करती है कि उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसी जैसी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। हर एक का स्टेट की स्टेट अलग अलग होता है। वेरियस मतलब कई प्रकार के स्टेट, वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेट अलग अलग अपनी अपनी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। ये दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट है चैलेंज इन इंडिया हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। मतलब इंडिया में हेल्थ को देखते हुए मतलब वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस किए गए हैं, मतलब उसमें क्या क्या कमियाँ हैं। कोई भी चीज़ 100% तो नहीं सही होती, वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी भी होती है। जैसे देखिए शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर एंड नर्सेज, यहाँ पे शॉर्टेज एंड डॉक्टर एंड नर्सेज, यहाँ पे डॉक्टर और नर्स स्टाफ की कमी है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रूरल शॉर्टेज, जहाँ पे ग्रामीण एरिया है वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी पाई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिएंट, लैक ऑफ एडिक्वेट हॉस्पिटल इन रिमोट एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे जैसे रेगिस्तान हो गया और भी आउटसाइड एरिया जहाँ पास अच्छे से हॉस्पिटल नहीं बने हैं या तो डॉक्टर को वहाँ पास जाने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ की अच्छी सुविधाएं नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं हमारे कुछ पिछड़े हुए एरिया में देखने के लिए। हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब कि ऐसा हॉस्पिटल कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पे देखिए हाई आउट ऑफ पॉकेट, मतलब आपके पॉकेट से बहुत ज़्यादा अमाउंट चला जाएगा लेकिन आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ केयर, ये ऐसे प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर हैं जहाँ की हॉस्पिटल की कमी है, वहाँ के देखते हुए ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट देते हैं जिससे बहुत ही कॉस्टली आता है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। क्वालिटी डिस्पैरिटीज, वेरिएशन इन हेल्थ केयर स्टैंडर्ड, मतलब कैसी क्वालिटी दी जा रही है, वैक्सीनेशन यदि दी जा रही है तो या क्या वैक्सीन वो सही है, उसका क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें। इमर्जिंग हेल्थ ट्रेड्स, पैंडेमिक लाइफस्टाइल डिसीज, जैसे कि एक महामारी आ जाना, किसी लाइफस्टाइल से फैलने वाली ऐसे ऐसे डिसीज जो इमरजेंसी टाइम पे काम करते हैं। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होते हुए आइए देखते हैं हम क्विक रिकैप करते हुए। ये दोस्तों अब देखते हैं, देखिए हमने आपको क्या क्या पढ़ाया यहाँ से, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था हॉस्पिटल हमने आपको पढ़ाया था। हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, हॉस्पिटल में प्रोवाइड मेडिकल आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, ये सारी चीज़ें ये उसी के पॉइंट हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे किया गया है, बेस्ड ऑन ओनरशिप के आधार पे, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ हेल्थ केयर, बेस्ड ऑन टीचिंग एंड रिसर्च। 6 नंबर बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे करती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें। दूसरा पॉइंट है इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल को हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, हमारे भारत देश का हेल्थ डिलीवरी सिस्टम कैसा है उस पर हम ध्यान देते हैं। इसमें पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मतलब गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम, और दूसरा पॉइंट है प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें मतलब एक प्राइवेट पर्सन उसकी खुद फंडिंग करता है, खुद उसका प्रॉफिट गेन करता है। तीसरा है हेल्थ इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट स्कीम, भारत सरकार के द्वारा हेल्थ केयर इंश्योरेंस की जाती हैं, जिससे कई उसमें बांटा गया है। चैलेंज इन इंडियाज हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, भारत में क्या क्या डिलीवरी सिस्टम को लेके अभी सुधार करने लायक है, वो सारी चीज़ें इसमें हमने डिस्कस किए हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होते हुए चलिए दोस्तों फिर हम आपसे कल मिलते हैं। कल हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक, वो होगा हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। कल हम ये लेक्चर आपको लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं।